हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि हम मिक्सचर को हम कैसे अलग कर सकते हैं। उसमें आपने पढ़ा था कि अगर दो से अधिक सॉलिड्स अगर आपस में मिल गए हों तो हम उसमें से डिजायरेबल या ऑन डिजायरेबल कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। कभी कभी ऐसा होता है कि लिक्विड्स में सॉलिड्स जो है मिल जाते हैं और ऐसे सॉलिड्स जो इनसॉल्युबल होते हैं, जो पानी में घुलनशील नहीं होते, मतलब घुलते नहीं हैं, तो इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं करके सम सॉलिड्स आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड्स व्हाइल अदर्स आर नॉट। करें कि कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो जो है लिक्विड्स में सोल्यूबल होते हैं और कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। ए मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स इन लिक्विड्स कैन बी सेपरेटिंग बाय यूजिंग द मेथड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जैसे अगर किसी लिक्विड्स में कोई इनसॉल्युबल सॉलिड अगर मिल गया है तो उसको हम, एक मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन तल छटीकरण, डिकेंटेशन का मतलब होता है निथारना। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सोचिए, आप घर पे करिए, मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी या सैंड ले लीजिए और किसी बर्तन में उस मिट्टी को जो है बाल्टी में पानी ले लीजिए और पानी में मिट्टी को डाल दीजिए। या मान लीजिए पहले से किसी बर्तन में पानी में जो है मिट्टी मिला हुआ है या सैंड मिला हुआ है। इसको अगर अलग करना है तो हम उसको सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है तल छटीकरण, मतलब नीचे पेंदे में बैठ जाना, और डिकेंटेशन का मतलब होता है उसको निथार लेना। आप सोचिए कि किसी बाल्टी में पानी रखा हुआ है, उसमें मिट्टी पड़ गया है और उसको सेपरेट करना है, उसको अलग करना है, छांटना है। उसमें हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। उस पानी और मिट्टी को, जिस पानी में मिट्टी मिला हुआ है या सैंड मिला हुआ है, कुछ समय के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे तो जो मिट्टी होता है वह धीरे धीरे कुछ समय के बाद जो बॉटम होता है वह उसके पेंदे में धीरे धीरे बैठ जाता है। तो द सेटल डाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सॉलिड पार्टिकल्स का सतह पे, पेंदे पर, बॉटम पर बैठ जाना सेडिमेंटेशन कहलाता है। ये देखिए बोतल, इसमें मिट्टी के कण अगर पड़ जाए तो अगर इसको कुछ समय के लिए आप रख देंगे तो जो भी मिट्टी के कण होंगे, सैंड होंगे, वह धीरे धीरे इसके पेंदे पर बैठ जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। जब वो बैठ जाएंगे नीचे तो इसको द पोरिंग ऑफ क्लियर वाटर, और उसके बाद से इसको खोल करके धीरे से, मतलब ये हिलने ना पाए, और उसके बाद से इसको देखिए ऐसे इसको इसमें गिराना, इसी को डिकेंटेशन कहा जाता है, जिसे हम निथारना कहते हैं। तो जब वो पेंदे में बैठ जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, धीरे से उसको दूसरे बर्तन में गिरा सकते हैं। जो सेडिमेंट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और ये जो क्लियर लिक्विड होगा वो आपको बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन कहते हैं। दूसरा मेथड जो होता है वह होता है फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड से भी हम इनसोल्युबल सॉलिड को लिक्विड से हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए फिल्ट्रेशन, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग sand and water by using a filter paper is called filtration. The separation of sand from water by the filter paper is called filtration. फिल्टर पेपर के द्वारा सैंड या सॉइल को लिक्विड से अलग करना फिल्ट्रेशन कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। इसमें अगर जैसे पानी और सैंड अगर और वाटर अगर इसमें मिल जाए तो अब फिल्टर पेपर के द्वारा आप उसको अलग कर सकते हैं। एक फिल्टर पेपर आता है, आप उस फिल्टर पेपर में क्या करिए, जैसे मान लीजिए, जैसे ये देखिए, सपोज करिए ये फिल्टर पेपर है। इस फिल्टर पेपर को किसी कीप में रख करके ऐसे फिल्टर पेपर को कीप में एक रख लिया जाता है, ऐसे कीप में रख करके ऐसे बना करके और किसी बर्तन में नीचे रख दिया जाता है, और इसी पर जो सैंड और वाटर होता है, जो सॉइल और मिक्सचर जो होता है सॉइल और वाटर का, इसमें पोर कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और धीरे धीरे इसमें से जो पानी जो वाटर होता है वो नीचे बर्तन में गिर जाता है, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें फिल्टर पेपर में बच जाते हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, और फिल्ट्रेशन के द्वारा इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग किया जा सकता है। आप देखिए, जो लिक्विड फिल्टर के बाद जो लिक्विड नीचे आता है, जैसे मान लीजिए इसमें फिल्टर कर दिए, ये पानी जो है बच गया, इसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। द लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। द लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। एंड और जो बचता है फिल्टर पेपर पर जो अवशेष जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। तो इस तरह से फिल्टर पेपर के द्वारा हम फिल्टर पेपर के द्वारा हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम लिक्विड से अलग कर सकते हैं। अब बात रही इनसॉल्युबल लिक्विड्स इन लिक्विड्स। कभी कभी इनसॉल्युबल लिक्विड्स इन लिक्विड्स, देखिए थोड़ा सा यहां हम आपको चर्चा करेंगे। मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, इसको समझने के पहले कि इनसॉल्युबल लिक्विड्स इन लिक्विड, अगर एक लिक्विड सॉल्युबल है और एक लिक्विड इनसॉल्युबल हो तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे, आइए थोड़ा सा हम आपको चर्चा करते हैं। मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स, द लिक्विड्स विच मिक्स टू ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। मतलब ऐसे दो लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिल जाए, इस प्रकार के लिक्विड्स को हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। मन से पढ़िए, बहुत मेहनत है वीडियो बनाने में। इस समय तो सुबह के समय बना रहे हैं तो पसीने नहीं तो आप इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में पूरे जो है चेहरे पसीने से भर जाते हैं। और ऐसी जगह पे बनाना है जहाँ साउंड ना हो, फैन चलाएंगे तो पूरा इसमें जो है लाइनिंग आने लगती है। इसलिए जितना मेहनत हम करते हैं उससे थोड़ा आप ज़्यादा मेहनत करिए, इसको सारे को पढ़िए, मन से याद करिए। बोलते बोलते एकदम समझिए कि एकदम पसीने पसीने हो जाता है आदमी, प्यास लगने लगती है, और उधर खाना बन रहा है तो खांसी भी आ रही है, उधर अपना तड़का लगा रही है मैडम। तो थोड़ा सा मेहनत का ध्यान रखिए और आप लोग पढ़िए मन से। तो मिसिबल और इमिसिबल की बात हो रही थी। ऐसे लिक्विड्स, द लिक्विड्स विच मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिल जाते हों उन्हें हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। सच एज मिल्क एंड वाटर, जैसे दूध और पानी, लाइम जूस एंड वाटर।
इमिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। दूसरा होता है द लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स टू ईच अदर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में न मिले, एक दूसरे से मिक्स न हो, ऐसे लिक्विड्स को हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। तो जब इमिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेशन करने के लिए, आइए हम देखते हैं कौन सा मेथड को अप्लाई करते हैं। कह रहे कि वी कैन नॉट सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर बाई फिल्ट्रेशन। कह रहे कि दीज टू लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाई यूजिंग द मेथड्स ऑफ डिकेंटेशन। हम उसको फिल्ट्रेशन से, अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स अगर मिल गए हों तो हम उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको डिकेंटेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। उसको क्या करिए, रख दीजिए। रखने के बाद से जो लिक्विड होता है, जो उसमें दो लेयर बन जाता है, एक तो नीचे दूसरा ऊपर। तो उसमें क्या करिए, उसको रखने के बाद कुछ देर के बाद जब वो ऊपर आ जाएगा तो उसको डिकेंटेशन कर दीजिए, निथार दीजिए। और निथारने के बाद से जो इमिसिबल लिक्विड जो ऊपर होता है वो अलग हो जाता है और नीचे वाली लिक्विड जो होती है वह अलग हो जाती है। तो इस मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं। दूसरा अगला है सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सोल्यूबल सॉलिड्स इन लिक्विड। समझिए कि अगर कोई सोल्यूबल सॉलिड है और वह लिक्विड में मिल गया, इस केस में दूसरा मेथड अप्लाई होता है। जैसे अभी तो सैंड और वाटर की बात हुई, तो सैंड जो होता है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, तो उस केस में हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस अप्लाई कर लेंगे। अगर मान लीजिए पानी में नमक मिल जाए तो जो साल्ट होता है वह वाटर में सोल्यूबल होता है, तो वो तो पानी में घुल जाएगा। तो इसको तो हम सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन किसी भी मेथड से हम अलग नहीं कर सकते। तो जब एक सोल्यूबल सॉलिड्स लिक्विड में मिल जाता है तो वहां पे अलग प्रोसेस अप्लाई की जाती है। जैसे इसमें आता है, पहला इसमें एक मेथड आता है एवापोरेशन। एवापोरेशन के द्वारा, इस मेथड के द्वारा हम सोल्यूबल सॉलिड्स को हम लिक्विड से अलग कर सकते हैं। जैसे समुद्रों से जो नमक तैयार किया जाता है वह इसी एवापोरेशन मेथड के द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्रों के किनारे बड़े बड़े तालाब बना दिए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे उसके बांध बना दिए जाते हैं। जब समुद्र के पानी उस तालाब में आता है और फिर जब बाहर वापस फिर समुद्र के अंदर चला जाता है तो कुछ दिनों के बाद जो पानी होता है वह भाप बन करके उड़ जाता है और नमक जो होता है वो पेंदे में बच जाता है और उस नमक को इकट्ठा करके फिर बाद में उसको रिफाइन करके हमारे घरों में यूज करने के लिए आता है। आपके घर में मान लीजिए, आपके घरों में अगर चीनी और पानी को, नमक और पानी को अलग करना है तो आप इस एवापोरेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नमक को पानी में डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। अगर लंबे समय का इंतजार करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। कुछ दिनों के बाद जो पानी होगा वो भाप बन के उड़ जाएगा और नमक आपके बर्तन में बच जाएगा। जल्दी करना चाहते हैं तो नमक को डालिए पानी में और पानी को गर्म करिए। जो पानी होगा वो भाप बन करके उड़ जाएगा और नमक जो होगा वो नीचे आपको पेंदे में बैठ जाएगा। अगर इसी तरह से आप शुगर सॉल्यूशन को भी अलग कर सकते हैं। पानी में अगर चीनी मिला हुआ हो तो उसको आप अलग कर सकते हैं। चीनी को और पानी को गर्म करिए, उस सॉल्यूशन को, पानी जो होगा वो भाप बन के उड़ जाएगा और जो चीनी होगा वो आपके पेंदे में बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम सोल्यूबल सॉलिड को हम लिक्विड से अलग कर सकते हैं। आइए कुछ और है आपके बुक में, सोल्यूशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं विलेयन। देखिए सोल्यूशन, द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट
is called a solution. The mixture of solute and solvent is called a solution. The mixture of salt and water form the salt solution. कह रहे कि the mixture of solute and solvent is called solution. कह रहे कि सोलूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को सोल्यूशन कहा जाता है. आइए यहाँ थोड़ा सा हम आपको चर्चा करेंगे सोलूट एंड सॉल्वेंट. द सबस्टेंस which is dissolved in any liquid or in water is called a solute, and the liquid in which solute is dissolved is called solvent, and the mixture obtained after mixing of solute and solvent is called solution. जिस वस्तु को लिक्विड में, पानी की बात करते हैं, जिसको पानी में हम घोलते हैं उसको हम सोलूट कहते हैं, और जिसमें कोई वस्तु घोली जाती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और घुलने के बाद जो प्राप्त होता है उसे सोल्यूशन कहते हैं. जैसे मान लीजिए शरबत की बात करते हैं, शुगर सोल्यूशन की. चीनी पानी मिलने के बाद शरबत बनता है. जो चीनी होता है वो सोलूट होता है, जो पानी होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो घुलने के बाद जो शरबत प्राप्त होता है वो सोल्यूशन होता है. तो ये सोल्यूशन, इसी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त विलयन. आप देखिए करें कि इफ वी कीप ऑन एडिंग सॉल्ट टू वाटर, करें कि यदि मान लीजिए आप पानी ले लीजिए और उस पानी में नमक को डालिए. आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, नमक की जगह पे चीनी भी ले सकते हैं, शुगर भी ले सकते हैं. किसी बर्तन में पानी ले लीजिए और उस पानी में साल्ट को डालते जाइए और उसको स्टीयर हिलाते जाइए. देखेंगे कि कुछ नमक अगर साल्ट को आप डालते हैं और हिलाते हैं तो गल जाएगा, उसमें मिल जाएगा. फिर थोड़ा डालेंगे तो मिल जाएगा, फिर थोड़ा डालेंगे तो मिल जाएगा. और एक समय ऐसा आएगा कि उस साल्ट का घुलना बंद हो जाएगा. उस साल्ट का घुलना बंद हो जाएगा. जिस स्टेज पर उस साल्ट का घुलना बंद हो जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं. संतृप्त होना मतलब इच्छा की पूर्ति हो जाना. मतलब मान लीजिए आपको भूख लगा है, आपको खाना दिया जा रहा है. पहले तो 2 रोटी खाएंगे, फिर भूख आपकी कम है, अभी भूख और है तो आप 1 रोटी और मांगेंगे, 2 रोटी और मांगेंगे, फिर मांगेंगे. एक समय ऐसा आएगा जब आपको रोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी. उस केस को कहते हैं जिस समय आपकी भूख मिट जाए, आपको और जो है भोजन की जरूरत ना पड़े, तो कहते हैं कि आप जो है सैचुरेटेड हो गए, मतलब आप संतृप्त हो गए. सेम ऐसे ही एक समय जब हम शुगर को, साल्ट को जब हम पानी में घोलते जाएंगे तो एक पहले तो खूब घुलेगा, डालते जाएंगे घुलते जाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उस साल्ट का घुलना बंद हो जाएगा. तो जिस स्टेज पर घुलना बंद हो जाता है और उस विलयन को, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. आइए देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है. लेकिन टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सोल्युबिलिटी जो होती है वो फिर से बढ़ जाती है. फिर अब टेम्परेचर बढ़ा के उसमें चाहे तो आप घोल सकते हैं. क्योंकि आपने देखा होगा घरों में या दुकानों पर जो लोग होते हैं, जब सॉल्यूशन को बुलाते हैं, शुगर सॉल्यूशन जब बनाते हैं, उसमें जैसे मान लीजिए जलेबी बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो उसको चीनी डालने के बाद पानी में उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं. टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी जो होती है घुल जाती है. लेकिन अगर इतने पानी में अगर उतना चीनी डालने के बाद अगर वो कुछ भी करे तो फिर से वो चीनी जो होगा वो घुल नहीं पाएगा. आइए देखते हैं होता क्या. जैसे मान लीजिए जिस बोतल में, हम बोतल की चर्चा करते हैं, इसमें मान लीजिए 1 बोतल पानी है, इसमें चीनी या साल्ट को जो है चीनी को डालिए, हिलाइए, ये घुलेगा.
फिर डालिए, हिलाइए, घुलेगा, फिर डालिए, घुलेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इसमें चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। होता क्या है, ये जो लिक्विड्स आपने पढ़ा होगा कि लिक्विड्स के बीच में खाली स्थान होता है, खाली स्थान होता है। जब हम चीनी को घोलते हैं तो चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वह जो इस लिक्विड में, पानी के बीच में जो खाली जगह होता है, उस जगह में जाकर के वह अपना जगह लेने लगते हैं, उसमें जाकर के फिक्स हो जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सारा इस पानी के अंदर जो भी जगह है, सारा जगह क्या होगा, भर जाएगा। उसके बाद और जो है सॉल्यूशन और जो है साल्ट उसमें नहीं जा सकता। तो इस कंडीशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक जब इसका घोलना जो होता है वह बंद हो जाता है। कह रहे कि द सॉल्यूशन इज नाउ, कह रहे कि ये सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एज ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कह रहा है वह सॉल्यूशन जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर पर जिस पर पहले घोला जा रहा था, और सोल्यूट न घुल पाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ये देखिए ये जो वाटर है, वाटर बहुत सारे मटेरियल्स को अपने अंदर घोल लेता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल को घोल लेता है। इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत वस्तुओं को अपने अंदर जो है घोल लेता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और ये चैप्टर आज यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराए जाएंगे, और आप थोड़ा हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बताइए कि 1 2 3 4 में कि किसी का वेरी शॉर्ट, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स या 60 क्वेश्चन तक किसी भी चैप्टर का बाकी हो तो आप हमें कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसको जो है आपको लिखवा दें, क्योंकि हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बना चुका है। पूरे अगर खोजना पड़ेगा तो बहुत वीडियो, जब 70-75 वीडियो बन चुके हैं, तो सारे वीडियो को देखना आसान नहीं है। लेकिन आपके पास एक निश्चित गया होगा, आप देख करके बता दीजिएगा कि किसी का शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या मल्टीपल चॉइस या फिलअप बाकी तो नहीं है। अगर बाकी है तो किसका बाकी है, आप हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन देने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, पूरे परिवार के साथ मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।